नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप भी इस बार यूपी टेट और सी टेट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस हुआ तो एग्ज़ाम में नुकसान हो सकता है। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को यहीं से। पहला सवाल है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो फूलों की घाटी में, दुरांग घाटी में, शांत घाटी में या सुरमा घाटी में। तो इसका आंसर हो जाएगा शांत घाटी में पाया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है। ये एक स्वच्छ ईंधन है, मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, नीली ज्वाला ज्वाला से निकलने वाला नीली ज्वाला से जलने वाला है, उच्च ऊष्मीय मान है। तो इसका हो जाएगा मीथेन उत्सर्जित करने वाला है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं पौधे एवं जंतु हैं, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक हैं। अगला है कि उत्पादक एवं उपभोक्ता हैं, जैविक तथा अजैविक पदार्थ हैं। तो इसका हो जाएगा चौथा हो जाएगा जैविक एवं अजैविक पदार्थ। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि मकर रेखा है 23.5 डिग्री, 23 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिण और शायद 23.5 डिग्री उत्तर। तो इसका हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। डॉक्टर आर डी मिश्रा ने, डॉक्टर विटाकर ने, या डॉक्टर ओडम ने, या टॉसले ने। तो इसका हो जाएगा टॉसले ने किया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल की निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है। तो कहाँ होता है, चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में तथा मध्य प्रदेश में। तो इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि भारत में पश्चिमी घाट के ढक्कन शुष्क हैं क्योंकि निम्न दाब प्रभाव है, रेन शैडो प्रभाव है, या उच्च तुंगता प्रभाव है। तो इसका हो जाएगा रेन सिडको प्रभाव है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1960 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, या 1962 ईस्वी में। तो इसका हो जाएगा 1972 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई के क्षेत्र में प्राप्त होने वाला सौर विकिरण कहलाती है सूर्य तप, या ऊष्मा बचत, या सौर स्थिरांक, या सौर ऊर्जा। तो इसका हो जाएगा सौर स्थिरांक। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। जर्मनी, यूएसएआर, या यूएसए, या यूनाइटेड किंगडम। तो इसका हो जाएगा यूआरएसए से। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल है घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। शाकाहारी होता है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है, जीवाणु होता है, या मांसाहारी होता है। तो इसका होता है मांसाहारी होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, या क्षोभ मंडल। तो इसका हो जाएगा क्षोभ मंडल है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था। 11 मई 1972 ईस्वी को,
या 11 दिसंबर 2002 को, या 16 अक्टूबर 1990 ईस्वी को, या 10 दिसंबर 1980 ईस्वी को किया गया। तो इसका हो जाएगा 11 दिसंबर 2002 ईस्वी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने के लिए पर्याप्त पर्यावरण संरक्षण में सहायक होता है? शिफ्टिंग खेती, जैविक खेती, या अधिक उपज वाली किस्म की खेती, या ग्लास हाउस में पौधे लगाना? तो इसका हो जाएगा जैविक कृषि। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला है कि अम्लीय वर्षा से संबंधित है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, बोरिक अम्ल से, या एसिटिक एसिड से, या सल्फ्यूरिक एसिड से? तो इसका हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड से। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। WWF से क्या से है? वर्ल्ड वाइड फंड, या वर्ल्ड वॉच फंड, या वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, या वर्ल्ड वार फंड? तो इसका हो जाएगा 73 का वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एंड फंड। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फूलों की घाटी के अवस्थित है? तो पहला हो जाएगा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, या हिमाचल प्रदेश? तो इसका हो जाएगा फूलों की घाटी। फूलों की घाटी किसको कहा जाता है? तो उत्तराखंड को कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एजेंसियां मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित हैं? ग्रीन ट्रिब्यूनल, या सर्वे ऑफ इंडिया, केंद्रीय जल आयोग, या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड? तो इसका हो जाएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कोटिपॉक्सी पॉक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो स्थित है सिसिली में, रॉकीज में, इंडीज में, या हवाई में? तो इसका हो जाएगा इंडीज में है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल करा है कि तिब्बत की सोपांगो नदी भारत में जानी जाती है गंगा से, सिंधु से, ब्रह्मपुत्र से, या यमुना से? तो इसका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। अगला सवाल है कि ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारों को, पश्चिमी तारों को, या पूर्वी तारों को, या दक्षिणी तारों को? तो इसका हो जाएगा उत्तरी तारों को कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1972, 1985 में, 1981 में, या 1973 ईस्वी में? तो इसका हो जाएगा 1973 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कान्हा राज्य उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, या मध्य प्रदेश? तो इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश में है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि लखनऊ समझौता 1919 के किन दो ध्रुवों के मध्य हुआ था? कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य, नरम दल एवं गरम दल के मध्य, ब्रिटिश एवं भारतीयों के मध्य, हिंदू एवं मुसलमानों के बीच में? तो इसका हो जाएगा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, या गुजरात में? तो इसका हो जाएगा जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है चट्टानों की शक्ति को मापने में, या श्वेत पटल पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग किया जाता है? प्राचीन स्थलों पर मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु मापने को, या उपयुक्त में से सभी? तो इसका हो जाएगा प्राचीन स्थलों पर मौजूद हड्डियां या सामग्रियों की आयु मापने में किया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि भारतीय संविधान ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? 20 जनवरी 1950 ईस्वी को, 13 जनवरी
1949 ईस्वी को, 21 फरवरी 1949 ईस्वी को, या 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो इसका हो जाएगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि बायोगैनिफिकेशन क्या है? तो क्या है देखिए, समय समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता, या कंप्यूटर द्वारा चित्र की आकृति में वृद्धि, या जीवों के आकार में वृद्धि, या उपयुक्त में से सभी। तो इसका हो जाएगा समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थों की बढ़ोतरी की सांद्रता। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कर रहा है कि निम्न में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? प्रोटीन है, फास्फोरस, कवक, या मृदा। तो इसका हो जाएगा कवक नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय और स्थित है? तो न्यूयॉर्क में, नासाकी में, या एडम्सटम में, या सिडनी में। तो इसका हो जाएगा एडम्सटम में। चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।